So the next topic is how does quality function deployment work? Okay. So the quality function deployment process begins with collecting input from customers or potential customers, typically through surveys. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सर्वे क्वेश्चनेयर वगैरह या एक तरीके से कह सकते हैं मार्केट रिसर्च करना, तो हम कभी कभी इसके लिए कंसल्टेंसी कंपनीज को हायर करते हैं या किसी मार्केट रिसर्च कंपनी को हायर करते हैं जो कि हमारे लिए वॉइस ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करके दे सके, या समटाइम्स हम अपनी खुद की टीम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो डिजाइन टीम है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए हम हर एक फील्ड में कह सकते हैं कि अपने आप को बेस्ट तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम रिसर्च में भी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम मार्केट रिसर्च कंपनीज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बिगिंस विद कलेक्टिंग इनपुट फ्रॉम कस्टमर। तो पहली प्रोसेस जैसा मैंने बताया था वो क्या है, वॉइस ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो कलेक्टिंग द इनपुट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आप इनपुट कलेक्ट करते हैं कि, या पोटेंशियल कस्टमर, अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट के केस में आप क्या देखेंगे, पोटेंशियल कस्टमर। तो जनरली आप देखिए मॉल्स वगैरह में या कहीं पर आप क्या करते हैं, देखते हैं ना कि कुछ नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च होने वाला है तो उसका सैंपल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद आपसे बोलते हैं कि भाई आपको इसका टेस्ट कैसा लगा या किस तरीके का एरोमा है या कुछ इस तरीके का, है ना। तो आपसे क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर क्या है कि वो कस्टमर जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बेसिकली। तो आप क्या करते हैं, इनपुट फ्रॉम कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थ्रू, टिपिकली थ्रू सर्वे। तो हम जनरली सबसे पहले क्या करते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं बाय सर्वे द कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट or service. Okay, the sample size of these surveys should be fairly significant because quantifiable data will carry more weight and avoid letting any outlier comments drive product strategy in the wrong direction. अब देखिए जैसा मैंने बताया था ना अभी कि जब हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इस्तेमाल करते हैं तो हम ये जो प्रायोरिटी पार्ट है यहाँ पर हम वेटेड रेटिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटर है कि आप क्वांटिफिएबल डेटा का इस्तेमाल करें, या ये अगर क्वांटिफिएबल डेटा होगा तो वो ज्यादा वेट रखेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं उसके मुकाबले। ठीक है, क्वांटिफाई करने की कोशिश करिए। होता है ना कि आप कंज्यूमर से बोलते हैं कि भाई इसे रेट करिए आप। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपने टेस्ट किया, आपको अगर बोला जाए कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे तो आप बताइए कि कितना आप जो है मार्क इसको करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो परसेप्शन है उसको आप ज्यादा बेटर तरीके से मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इनपुट कंसीडर करेंगे तो आपको जब ये प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि विच पैरामीटर इज मच मोर क्रूशियल फॉर द कस्टमर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पैरेटो पर जाएंगे तो पैरेटो पर आप क्या देखते हैं कि वो 20% कौन कौन से पैरामीटर है जो मुझे कंसीडर करने चाहिए जो कि 80% सेटिस्फैक्शन को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली वॉइस ऑफ कस्टमर की प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो प्रायोरिटी को अगर आप क्वांटिफाई कर सकें तो दैट मस्ट बी बेटर फॉर, दैट वुड बी बेटर फॉर योर प्रोडक्ट। ओके, next is after completing the survey and aggregating the data along with the competitive analysis when applicable, it's boiled down into the voice of customer. ठीक है, तो जब आप सर्वे या डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली आप वॉइस ऑफ कस्टमर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, और इसी हिसाब से आप उनको प्रॉपर्ली लिस्ट कर पाएंगे। दीज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वेस्ट, डिमांड एंड प्रेफरेंसेस आर फ्रेम्ड एज स्पेसिफिक आइटम्स एंड आइडियली रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अब ये जो कस्टमर रिक्वायरमेंट आपने आइडेंटिफाई की हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट, डिमांड, प्रेफरेंस आर फ्रेम्ड, जो भी आपने फ्रेम किया है वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, प्रॉपर रैंकिंग करेंगे बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। ओके, so these are then listed on the left hand side of house of quality metrics and represent what customer want the product to do। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, प्रॉपर लिस्ट करेंगे। जो लेफ्ट साइड है ना, ये आप देखिए हाउस ऑफ क्वालिटी का लेफ्ट साइड मींस ये जो आपके कह सकते हैं मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लिस्ट करेंगे प्रॉपर। ठीक है, और रैंक करेंगे। So from here
द टेक्निकल रिक्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड। अब इसके हिसाब से आप देखिए तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी या प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट होगी कि आप क्या क्या मैप कर सकते हैं। आप किस हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि मैं क्या क्या मैप कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई स्किल सेट। ठीक है, अब कस्टमर को अगर बोलिए ऑटोमोबाइल में तो वो क्या चाहता है कि बिना फ्यूल के कार चले, है ना। अभी आजकल देखिए तो हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि मेरा फ्यूल पे एक पैसा ना खर्च। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कंज्यूमर्स डिमांड। लेकिन क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं वो उतने ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, उतना ज्यादा उनकी चार्जिंग भी कह सकते हैं ना कि इन केस बीच में आप चलाते चलाते डिस्चार्ज हो गए तो आप उतना फ्रीक्वेंटली उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं या उतना कह सकते हैं इजीली आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। वो भी प्रॉब्लम है। और उसके अलावा आप देखिए तो जो उन कार्स के रेट हैं वो भी 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल फ्यूल बेस्ड कार है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली प्रॉब्लम, है ना। तो मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कस्टमर की जो डिमांड है वो क्या है, अनसेटिएबल है। ठीक है, उनको तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक डिमांड को फुलफिल करते जाएंगे दूसरी नई डिमांड क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, तो हम किस तरीके से उनको मैप करें, तो बेसिकली हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड विद ईच ऑफ देम tying back to the voice of customer, items identified in the signature, quality function deployment matrix and the house of quality. Okay, तो हम क्या करते हैं कि हम कौन कौन सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल कर सकते हैं, हम हमारी स्किल सेट क्या क्या है, हम कौन कौन से प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि कंसीडर कर सकते हैं in response to these voice of customer. Okay, so these voice of customer item will continue to trickle down into other stages of product development and deployment including component definition, process planning and quality control. अब देखिए वही बात कर रहा हूं ना मैं कि जो आप वॉइस ऑफ कस्टमर है इसके ट्रांसलेशन पर आपको अपनी प्रोडक्ट जो कह सकते हैं प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बेहतर करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है ना ये कई स्टेजेस पर होता है। अभी हम आगे देखेंगे QFD1, QFD2, QFD3, QFD4, ये तो सिर्फ 4 है। अभी इसी में भी बहुत सारे QFDs आपके लग जाएंगे, है ना। प्रोसेस है तो प्रोसेस से रिलेटेड कुछ एक सब प्रोसेस होंगी, जो मेजर सब प्रोसेस है वो भी तो आप कंसीडर करेंगे ना। तो उनके लिए यहाँ पर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक से मैप करता हुआ आप एक QFD बनाएंगे, या प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक से मिलता हुआ बना रहे हैं, डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक से मिलता हुआ आप एक अलग QFD बनाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए तो multiple QFD are used while taking decision regarding the product or considering this voice of customer. Okay, so इसमें ये लिखा हुआ है these voice of customer item will continue to trickle down into other stages of product development and deployment including component definition, process planning and quality control. तो ये सब भी पार्ट आप कवर करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल की क्या मैकेनिज्म आपको डिवाइस करनी है इन वॉइस ऑफ कस्टमर के रिगार्डिंग, प्रोसेस प्लानिंग की कौन कौन सी कह सकते हैं कंडीशंस हैं जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से कंसीडर करने चाहिए। तो इन सब के रिगार्डिंग आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। When the product is done, the voice of customer requirement initially identifies in the process should be clearly met or the intentionally left out, and the product can be released with the confidence that it is meeting the need of customer. ठीक है, तो बेसिकली आप जो ये QFD बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं कि जो वॉइस ऑफ कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उनको आप कितना इफिशिएंटली या कितना इफेक्टिवली आप कंसीडर कर पाते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से आप बना सकते हैं। ठीक है, या कितना आप उसमें कह सकते हैं इफिशिएंटली आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं उन कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर करते हुए या उन कंज्यूमर की जो नीड्स है उनको कंसीडर करते हुए, उनको मीट करते हुए। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट दैट हाउ डज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट वर्क। तो बेसिकली सबसे पहले इनको कह सकते हैं प्रॉपर सर्वे करने की जरूरत है कि वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, और फिर हम अपने प्रोडक्ट में क्या कंसीडर कर सकते हैं, प्रोसेस में क्या कंसीडर करेंगे, डिजाइन पार्ट में क्या कंसीडर करेंगे, कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल पार्ट में या क्वालिटी कंट्रोल पार्ट में हम क्या क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो वो सब आपको प्रॉपरली मैप करने की जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस हाउ डज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट वर्क। Okay, so do you have any doubt or query regarding this point? You may ask. Is there any query or doubt? No, sir.